नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज के क्लास में हम लोग मैडम राइड द बस का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। देखिए, जब उसको बैठने के लिए कहा जाता है तो वो बैठती तो है, लेकिन वो देखती है कि किसने जो है ये बैठने के लिए बोला है। बल्ली जो है बैठती है और बैठते हुए देखना चाहती है कि किसने जो है वो आवाज़ दी है बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट सी वॉज एनवायड बाय हिज अटेंशन। ये कोई और नहीं था बल्कि एक एल्डरली पर्सन था जो बहुत ही उसके लिए चिंता करता था, क्योंकि वो एक बच्ची थी। और लेकिन वो जो है गुस्सा हो जाती है उससे, उसके इस अटेंशन से, उस व्यक्ति के इस अटेंशन से वो नाराज़ हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया था कि बैठते हुए बल्ली जो है ये देखना चाहती है कि किसने पीछे से आवाज़ दी बैठने के लिए। और ये कोई और नहीं था बल्कि एक एल्डरली मैन थे, एक व्यक्ति थे, बस में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली जो है वो उसकी चिंता जताई, क्योंकि वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और लेकिन वो उससे नाराज़ हो जाती है और उनका अटेंशन जो है वो नहीं चाहती है। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ चाइल्ड, सी सैड हॉटली। बहुत ही गर्व से वो बोलती है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। जैसे सब लोगों ने 30 पैसे दिए हैं वैसे मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन। चिम्ड इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, यानी कि उसी बीच में कंडक्टर भी बोल देता है बीच में आकर, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम। वो आकर बोलता है मजाक करते हुए कि देखिए सर, ये कोई लड़की नहीं, बच्ची नहीं, बल्कि मैडम है। डू यू थिंक ए मेल गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू सिटी ऑल एलोन। क्या आपको लगता है कि कोई छोटी सी बच्ची किराया दे सकती है बस यात्रा करने के लिए और वो गांव से शहर अकेले यात्रा कर सकती है? तो इस तरह से इस पैराग्राफ में कंडक्टर जो है वो उसे चढ़ाते हुए चिमडेन यदि उन लोगों की बातों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि अरे सर, ये कोई बच्ची नहीं बल्कि एक ग्रोन अप है, मैडम है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्ची हैं जो किराया दे सकती हैं और गांव की यात्रा जो है वो गांव से शहर की यात्रा बस के द्वारा अकेले कर सकती हैं? इस तरह से कंडक्टर ने बोला। बली सॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर। बली ने गुस्से भरी नज़र से कंडक्टर की तरफ देखा एंड सैड और बोला, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना। बल्ली ने गुस्से में बोला कि मैं मैडम नहीं हूँ, इस बात को याद रखना। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और याद रखिए अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। तो इस तरह से जब वो कंडक्टर बीच में बोलता है तो बल्ली जो है उसे गुस्से की नज़र से देखती है और कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, और याद रखिए आपने अभी तक मेरा टिकट जो है वो दिया नहीं है। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सैड मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करना किसी का। तो इस तरह से जिस तरह से वो बोलती है उसी तरह से कंडक्टर भी बोलता है, हाँ मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली बल्ली टू ज्वाइन द लाफ्टर, और जल्दी ही जो है धीरे धीरे बल्ली भी उन लोगों की हंसी ठहाके में जो है शामिल हो गई। आगे देखते हैं। द कंडक्टर पंच ए टिकट एंड हैंड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट जो है वो पंच किया और उसे जो है वो दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब कंडक्टर ने बोला कि अब आराम से बैठ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तुम खड़ी क्यों होगी जब तुमने पैसे जो है दे दिया है, यानी कि जब तुमने पैसे चुका दिए हैं तो अब तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पर क्या कहती है बली, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, एक बार फिर से खड़ा होते हुए वो बोली क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, तो कंडक्टर ने समझाते हुए बोला, बट यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल। यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो तो तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को चोट पहुँचा लोगी। व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न, अगर बस तेज़ी से कहीं मुड़े। आर हिट द बम्प, या फिर कहीं बम्प पे हिट करे, यानी कि कहीं अगर ब्रेकर हो वहाँ पर जो है
हम करें तो वहाँ पर जो है तुम गिर सकती हो। दैट इज़ वाई वी वांट टू यू टू सीट डाउन चाइल्ड। और इस तरह से कंडक्टर कहता है यही वजह है कि बच्ची हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, हम सभी ये चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। देखिए कंडक्टर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम खड़ी हो जाती हो तो तुम गिर जाओगी, अगर बस शार्प टर्न करेगा या कहीं ब्रेकर पे लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, सी सैड इरिटेबली। वो गुस्से से बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर ओल्ड माई। इस तरह से कंडक्टर जो है वो एक तरीके से बोलता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर 8 वर्ष की हो, ज़रूर ज़रूर कितना मूर्ख हूँ मैं, तुम 8 वर्ष की हो। और आगे वो कहते हैं द बस स्टॉप, बस रुक जाता है। सम न्यू पैसेंजर गाट ऑन, कुछ नए पैसेंजर जो है उसमें आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर जो है 1 मिनट के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, बल्ली फाइनली सेट डाउन। अपने सीट के खोने के डर से बल्ली जो है बैठ जाती है। यानी कि जब नए पैसेंजर आते हैं गाड़ी में, बस में आते हैं, तो बल्ली को ऐसा लगता है कि उसका सीट कोई ले लेगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक एल्डरली वुमन जो है, एक महिला जो है वो आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल लोन डियर, सी आस्क बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस शुरू हुआ, जैसे बस ने चलना शुरू किया, उस महिला ने पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हो। बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि बल्ली जो है उसे पसंद नहीं करती है। तो बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव, बल्ली उस औरत को पसंद नहीं करती है। एंड सच ए बिग होल एंड हैड एयर, उसके कान में बहुत बड़ा छेद था। और एंड सच ए अगली ईयरिंग देम, और उसमें बहुत ही भद्दे तरीके का खराब जो है ईयरिंग पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट्स, द वुमेन वाज चीविंग एंड see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment। देखिए यहाँ पर बल्ली ने बताया है, वर्णन किया है कि उस औरत जब जिसने जो है बल्ली के पूछा कि तो क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो, तो बल्ली उसको पसंद नहीं करती है। रीज़न था कि उसके कान में एक बड़ा सा होल था और उस होल में उसने बहुत ही भद्दे ईयरिंग पहने थे। और यही नहीं, वो बीटल नट यानी कि सुपारी भी चबा रही थी। और यहाँ बताया गया है, एक मेंशन किया गया है कि वो ऐसे चबा रही थी कि लगता था किसी भी क्षण जो है, किसी भी मोमेंट जो है उसका बीटल जूस जो है वो गिर सकता है। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। ओह हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कौन ऐसी महिला के साथ जो है सोशिएबल यानी कि बातचीत करना चाहेगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली। कर्टली मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, यानी कि नाखुश होकर, यानी कि खुशी से नहीं, यूं ही। बल्ली ने यूं ही जवाब दिया कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, मैंने टिकट भी लिया है, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सैड द कंडक्टर। तभी कंडक्टर भी बीच में आ जाता है और बोलता है हाँ ये शहर के लिए जा रही है विद 30 पैसे टिकट। इनके पास 30 पैसे के टिकट भी हैं। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो बल्ली उसे डांटते हुए बोलती है तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। सैड बल्ली, बल्ली ने बोला कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। बट सी लाफ्ड एट द सेम एट द कंडक्टर लाफ टू। लेकिन कंडक्टर जैसे ही हंसा बल्ली भी हंसने लगी। बट द ओल्ड वुमेन वेंट विद हर ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस, यानी कि लेकिन वो औरत जो है वो अपनी बात को जारी रखी, अपने सवाल जवाब जारी रखी। आगे उस बोलती है इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। क्या एक छोटे बच्चे को जो है अकेले यात्रा करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो, सही से मालूम है कि नहीं। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, गली क्या है। एंड व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और हाउस नंबर क्या है। तो इस तरह से वो एल्डरली वुमन जो है उससे सवाल जो है वो करती है। तो बल्ली ने क्या जवाब दिया ये देख लीजिए। यू नीड नॉट बॉदर
अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। बल्ली सैड, बल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, बल्ली जो है खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए बोलती है, घूरते हुए, कि आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। चलिए आगे एक पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, हर फर्स्ट जर्नी। देखिए यहाँ पर उसकी यात्रा के बारे में बताया गया था कि कैसे उसने प्लानिंग की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन स्टॉकिंग एलेबोरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट, उसकी पहली बस यात्रा जिसके लिए उसने कितनी ही सावधानी पूर्वक जो है वो इसकी योजना जो है वो बनाई होगी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम टू हर, जैसे ही उसके पास सिक्के आते थे, जैसे ही कॉइन्स आते थे, वो किसी न किसी तरह से उनको जो है वो थ्रिफ्टली यानी कि बहुत ही स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसे जो है वो बचाती है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन बाय द पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव टोटल ऑफ 60 पैसे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उसने अपनी भावनाओं को जो है वो रोका होगा जब उसे पेपरमिंट जो है ख़रीदना होगा और खिलौने खरीदने होंगे या बलून खरीदने होंगे या फिर उसकी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो खरीदनी होगी, उसमें से जो है उसने जो है 60 पैसे जो है वो बचाए थे। तो देखिए इस तरह से वो सामान जो है नहीं खरीदती है, बल्कि छोटी छोटी बचत के द्वारा वो 60 पैसे जो है वो इकट्ठा करती है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और कितना कठिन रहा होगा उस समय जिस समय खुद गांव में मेला जो है वो लगा था। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड टू स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड ऑन द मेरी गो राउंड एंड इवन दाउ सी हैड द मनी। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि कितना कठिन रहेगा वो पल उसके लिए जब वो गांव के मेले का भी आनंद नहीं उठा सकती थी, बल्कि उसके पास पैसे थे उस समय इसके बावजूद भी। यानी कि कितना उसने अपने आप को जो है दृढ़ बना के रखा था कि आगे उसने जो है इस तरह का कोई कदम जो है वो पैसे खर्च करने के लिए नहीं उठाए। आगे देखते हैं। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसके पास पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट द हाउस, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किस तरह से घर से निकला जाए। विदाउट हर मदर नॉलेज, बिना उसकी माँ की जानकारी के। यानी कि पैसे तो उसने इकट्ठा कर लिए जैसे तैसे बचाकर, अब उसकी प्रॉब्लम थी कि बिना माँ को बताए हुए कैसे घर से स्लीप आउट किया जाए, कैसे घर से बाहर निकला जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन बहुत ही आसानी से उसने जो है इसको भी मैनेज कर लिया। क्यों कर लिया देख लीजिए, वजह क्या थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, हमेशा जो है लंच के बाद उसकी माँ जो है 1 या बताया गया ना 1 to 4 और सो, यानी कि 1 या 4 घंटे, यानी कि 1 to 4 1 से 4 बजे तक जो है ऐसे ही उसकी मम्मी जो है वो दोपहर में सोया करती थी। बल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर टू एन एग्जर्शन, और बल्ली जो है इस तरह से इस समय का उपयोग जो है वो करती है घूमने फिरने के लिए। एंड एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, कैसे करती है ये भी देख लीजिए। वो अक्सर जो है अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, और सम टाइम इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, और यही नहीं कभी कभी बहुत ही सावधानी से हिम्मत जुटाते हुए वो गांव में भी चली जाती है। दिस सेम आवर कुड बी यूज फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड एंड द विलेज, और इस तरह से वो पहला कदम उठाती है गांव से बाहर जाने के लिए। बट द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू द टाइनी हैमलेट आर पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। यहाँ देखिए बताया गया है कि अब बस जो है वो क्या कर रहा है, नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, अब बेयर लैंडस्केप यानी कि खाली जगह से होते हुए गुजर रहा है। नाउ रसिंग थ्रू द टेनी हैमलेट, छोटे छोटे गाँव से होते हुए जा रहा है, और वे साइड यानी कि रास्ते पे ऑड वे साइड शॉप है, यानी कि जैसे तैसे आप देखते हैं रोड पे दुकानें लगी रहती हैं, तो उन दुकानों की तरफ से होते हुए बस जो है वो गुजर रहा था।
Sometime the bus seems to on the point of gobble of the another vehicle that was coming toward them. कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस जो है उन सभी गाड़ियों को निगल जाएगा जो उसके सामने जो है वो आते थे, या फिर उन पदयात्रियों को जो रोड को क्रॉस करते थे। यानी कि बस रोड का नज़ारा ऐसा दिख रहा था कि बस तेज़ी से चल रही थी। कभी कभी ऐसी लगती थी कि सामने वाले जो गाड़ी आ रही है छोटी बड़ी, उसको बस जो है वो निकल जाएगा। बट लो सम हाउ इट पास्ट अनसुदली, लेकिन देखो कितने आसानी से सारी चीज़ें व्यतीत हो रही थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफ्टी बिहाइंड, सारी चीज़ें जो है वो एकदम सुरक्षित थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम, ऐसा लगता था कि पेड़ भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप एज द बस रीच देम, लेकिन जैसे ही बस उन पेड़ों तक पहुंचती थी ऐसा लगता था कि वो पेड़ जो है वो रुक गए हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और इस तरह से बस जो है वो आगे जो है वो बढ़ती है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस। बहुत ही खुशी के साथ जो है बल्ली जो है अपने हाथों से तालियां जो है वो बजाती है। एंड यंग काऊ टेल हाई इन एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। यह बताया गया है कि एक छोटी सी गाय जो है अपनी पूंछ को ऊपर उठाए हुए काफ़ी तेज़ी से दौड़ती है। कभी कभी एकदम रोड के बीचों बीच में आती है, राइट इन फ्रंट द बस, कभी कभी बस के बिल्कुल सामने आती है। द बस स्लो टू ए क्राउल एंड ड्राइवर सॉन्सेस हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन। बस को ड्राइवर जो है स्लो कर देते हैं और बार बार जो है हॉर्न को बजाते हैं। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेन एनिमल बिकेम एंड फास्टर इन गैलप्ड। और जितना ही वो बजाते हैं हॉर्न को, जितना ही वो बजाते हैं उतना ही गाय जो है डर जाती है और भी तेज़ी से गैलप यानी कि उछलने कूदने लगती है। अवे राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के बिल्कुल सामने। Somehow this was very funny to बली, बली के लिए ये बहुत ही फनी सा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे इंजॉय कर रही थी इसको देखकर। She laughed and laughed until there was tear in her eye, वो खूब हंस रही थी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, have not you laughed enough? called the conductor, कंडक्टर ने कहा। अब लेडी देखिए, अब उसको लेडी कह के बुला रहा है। अभी तक चाइल्ड कहता था, मैडम कहता था, इस बार उसने लेडी कहा हे लेडी, क्या तुमने कभी ज़िंदगी में हंसा नहीं है? बेटर सेव सम टुमारो, बेहतर होगा कि थोड़ी सी हंसी कल के लिए भी बचा लोगे। कंडक्टर जो है बीच में बोलते हुए कहता है कि क्या कभी तुमने हंसा नहीं, क्या अच्छा होगा कि कल के लिए भी थोड़ी सी हंसी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड अप, अंत में काउ जो है वो मूव करती है रोड से। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, उसी दौरान बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग की तरफ आता है। ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सेन इन द डिस्टेंस, दूर से एक ट्रेन जो है वो दिखाई दे सकती थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एट इट ड्रू नियर, लेकिन जैसे ही वो पास आ रही थी और भी बड़ी दिखाई दे रही थी। यानी कि कहा गया है कि ट्रेन जब दूर थी तो बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, जैसे जैसे वो पास आ रही थी बड़ी दिखाई दे रही थी। देन इट रश पास क्रॉसिंग गेट विद द ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, उसके बाद क्रॉसिंग रोड से होते हुए वो ट्रेन जो है बहुत ही तेज़ी से जो है वो जाती है। देन द बस वेंट ऑन, उसके बाद बस जाता है पास द ट्रेन स्टेशन, स्टेशन को रेलवे स्टेशन से होते हुए। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स द एबीजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर अ वाइडर थॉरोफेयर। थॉरोफेयर मीन्स होता है बिजी पब्लिक रोड, थॉरोफेयर का मतलब होता है बिजी पब्लिक रोड। यहाँ बताया गया है कि इस तरह से बस जो है बिजी एकदम व्यस्त रोड के तरफ से होते हुए जो है वो जाती है, गलियों से होते हुए जाती है। शॉपिंग स्ट्रीट रहता है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, बड़े बड़े वहाँ पर जो है वो दुकानें हुआ करती हैं। व्हाट ए ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ द क्लास, वहाँ का कपड़े भी चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरे भी जो बेचने की चीज़ें हैं, बिक्री की चीज़ें हैं, वो भी दिखाई दे रही हैं। सच बिग क्राउड, और काफ़ी वहाँ पर भीड़ रहती है। स्ट्रक डम विद वंडर, बली गेप्ड एट एवरीथिंग, बल्ली कभी ज़िंदगी में ये सब देखी नहीं थी, पहली बार शहर में आई थी, इसलिए बल्ली जो है एकदम डम स्ट्रक रह जाती है, काफ़ी हैरान रह जाती है और मुंह खोलकर यानी कि गैप करके जो है वो हर चीज़ जो है वो देखती है ध्यान से। देन द बस स्टॉप, तभी बस रुकता है। एंड एवरीवन गॉट अप एक्सेप्ट बल्ली, तब बल्ली जो है वो बल्ली के अलावा सारे लोग जो है उसमें से उतर जाते हैं।
बस रुकने के बाद, शहर जाने के बाद, बस के रुकने के बाद सारे लोग शहर में जो भी जाते हैं वो उतर जाते हैं सिवाय बल्ली के। हे लेडी सेड कंडक्टर, आर यू नॉट रेडी टू गेट अप? कंडक्टर आकर उससे बोलता है, हे लेडी क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू। अब इस तरह से जैसे ही कंडक्टर ने ऐसा बोला, बल्ली ने फिर से 30 पैसे जो है उसको दिए। नो बल्ली सेड, बल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। सी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपने पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले एंड हैंडेड टू कॉइन टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को जो है वो कॉइन दिया। वाई इज समथिंग इज द मैटर, वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या कोई बात है क्या? तो बल्ली ने कहा नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, मैं बस की सवारी करना चाहती थी। डोंट यू वांट टू हैव लुक टू द साइड नाउ दैट यू आर हियर? कंडक्टर ने बोला क्या तुम यहाँ के चीज़ों को नहीं देखना चाहोगी जहाँ पर अभी तुम हो? तो बल्ली ने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, मैं देख लूँगी। आई हैड बी सच मच अफ्रेड, आई हैड बी मच टू अफ्रेड। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे स्पीकिंग, उस बच्चे के बात करने के जो तरीके थे उससे प्रभावित होकर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने बोला बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुमने तो बस में आने से कभी डरा नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, सी आंसर, उसने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, इस तरह से कंडक्टर उससे कहता है क्यों नहीं वहाँ स्टॉल पे जाती हो और कुछ अपने लिए खाने पीने की चीज़ जो है वो ले लेती हो। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट आइदर, कुछ भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, बल्ली ने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे वहाँ नहीं जाना। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कंडक्टर ने कहा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो ला देता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नो आई डोंट हैव एनफ मनी जस्ट गिव मी माई टिकट, बल्ली ने कहा नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, यानी कि अब और पैसे नहीं है, बस मेरा टिकट के पैसे हैं, मुझे टिकट जो है वो दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर ने कहा ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा देना नहीं होगा। बल्ली ने कहा नो नो, सी सेड फॉर्मली, बहुत ही दृढ़ता से बल्ली ने कहा नहीं प्लीज़ नो, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर स्टॉक एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस इट बिगेन टू रिटर्न जर्नी, कंडक्टर जो है उसकी बात को समझता है और इंतज़ार करते हैं वो लोग यात्रा के फिर से शुरुआत की। अगेन देयर वेर मेनी पैसेंजर, एक बार फिर से गाड़ी में, बस में बहुत सारे पैसेंजर जो है वो आ जाते हैं। वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने कहा क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होंगी। व्हेन शी गिव द गर्ल टिकट, जब वो बच्ची को टिकट दे रहे थे, वली को टिकट दे रहे थे, तो कंडक्टर ने सवाल किया वली से क्या तुम्हारी माँ तुम्हें तलाश नहीं कर रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, उसने बोला नहीं कोई मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर सेम वंडरफुल साइड, बस फिर से खुल जाती है, चालू हो जाती है और फिर से वही नज़ारे जो है वो दिखाई देने लगते हैं। बली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइट, बली जरा भी बोर नहीं हुई थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और उतने ही एक्साइटमेंट से जैसे कि वो पहली बार देखी थी वैसे ही उन सारी चीज़ों का वेलकम करती है। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन तभी अचानक उसने देखा एक छोटी सी गाय जो है वो रोड के किनारे मरी पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा था कि अभी वो किसी तेज चलती हुई गाड़ी से टकराई हो। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन योर ट्रिप ऑफ द टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय है जो ठीक हमारे बस के सामने आई हुई थी। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने भी सर हिलाते हुए हामी भरा और बोल आगे कहता है एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वो बल्ली जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है। what had been a lovable beautiful creature just a little while ago and had not suddenly been charmed and its life and look horrible,
यहाँ बताया गया है कि कितनी सुंदर वो प्राणी थी, कितनी सुंदर वो गाय थी कुछ समय पहले, अब वो उसके चार्म जो है वो खो गई है, यानी कि वो मर गई है, उसकी सुंदरता अब खत्म हो गई है, जीवन खत्म हो गया है। एंड लुक कितनी खतरनाक दिख रही है, सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी दिख रही है, एज इट लेट देयर एंड स्प्रेडिंग ए फिक्स स्टेयर एट लाइफलेस आइज ब्लड ऑल ओवर। और किस तरह से उसकी आंखें जो है वो बाहर निकली हुई है, बताया गया है कैसे उसके पैर बाहर निकले, आंखें दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ खून जो है वो दिखाई दे रहा है। अब वो एकदम लाइफलेस हो गई है, उसकी आंखें एकदम लाइफलेस हो गई है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ा। एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, उस गाय की, मरी हुई गाय की यादें जो है, जो नज़ारे थे वो अब उसको बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बार बार उसके दिमाग में आ रहे हैं। डैम्पिंग हर एंथ्यूजम, सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जो है उसके उत्साह में कमी आ गई है इस नज़ारे को देखकर, गाय की मरी हुई गाय को देखकर। अब वो बाहर जो है खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती है। सी सैट दैट ग्लूड हर सीट, वो बैठ जाती है, ऐसे लगता है कि सीट से एकदम बिल्कुल चिपक गई है। अंटिल द बस रीच द विलेज, जब तक कि 3:40 तक बस जो है गांव नहीं पहुंच जाती, यानी कि अब वो आराम से बैठ गई है, उठना नहीं चाहती है क्योंकि वो दुखी हो गई है गाय के मरने के वजह से। सी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, अपने आप को आराम से जो है वो फैलाती है, खड़ी होती है। एंड देन सी टर्न टू द कंडक्टर, उसके बाद कंडक्टर की तरफ मुड़ती है। एंड सैड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कि सर उम्मीद है फिर से आपसे मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर हर स्माइलिंग, वो मुस्कुराते हुए अपने पुराने अंदाज में ही कंडक्टर बोलता है कि ओके मैडम, वेन एवर यू फील लाइक बस राइड, जब भी आपको बस की सवारी करनी हो, कम एंड ज्वाइन अस, आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपने किराया लाना भूलना मत। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो बल्ली हंसने लगती है और बस से कूद जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, उसके बाद सीधे वो अपने घर की तरफ जाती है। वैन सी एंटर हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू हर वलिस आंट, और जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है जग जाती है और उसकी एक आंटी से जो है वो बातें करती है। वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि साउथ स्ट्रीट से थी, जो साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंटी थी वो वास्तव में बहुत चैटर बॉक्स थी, बहुत ही बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर वो बात करना शुरू कर दे तो अपना मुंह बंद नहीं कर देती। यहाँ पर उस आंटी की विशेषता बताई गई है कि जो आंटी रहती हैं उसकी माँ से जो बात करती हैं वो बहुत ही चैटर बॉक्स रहती हैं, और एक बार जब वो बोलना शुरू करती हैं उनकी बात जल्दी ख़त्म नहीं होती है। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट व्हेन वली केम इन, वली जब अंदर आती है घर के तो उसकी आंट पूछती है कि अभी तक तुम कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, वो बहुत ही कैजुअली जो है वो जवाब देती है, उम्मीद नहीं था कि ऐसा जवाब देगी। सो वली जस्ट स्माइल, बस वली जो है वो मुस्कुराती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट विद हर कन्वर्सेशन, बल्ली मुस्कुरा कर अंदर चली जाती है, जवाब उसका नहीं देती है, लेकिन उसकी माँ और उस आंटी का बात जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनकी बात जारी रहती है। यस यू आर राइट हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा तुम सही कह रही हो। सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड मीट्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर में, यानी कि इस दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारी चीज़ जो है वो जान सकें। एंड इवन वेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, और हम उसे समझ भी नहीं सकते कब पूरी तरह से, हम अक्सर दुनिया की हर एक चीज़ को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीथ वली, बली भी गहरी सांस लेते हुए कहती है हाँ। व्हाट आस्क हर मदर, उसकी माँ ने कहा क्या। व्हाट दैट यू से, तुम क्या कह रही हो। ओ सैड वली, बली ने कहा ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड, मैं तो बस उसी बात से सहमत हूँ जो अभी आप लोग बातें कर रहे हो। हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो हमारे नॉलेज से बिल्कुल परे है। जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल सी सैड, सॉरी सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा जस्ट ए चीट ऑफ हर गर्ल, ये लड़की का जो है वो ये लड़की जो है, ये लड़की अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। एंड एट यू लुक हाउ सी पोक्ड इन हर नोज इन आवर कन्वर्सेशन, और तुम देख सकती हो कि किस तरह से ये लड़की जो है
हमारी बातों में जो है अपने नाक को लड़ा रही है, यानी कि कैसे अपना बीच में हम लोगों के बातों में जो है वो आ रही है। जस्ट थ्रो दाउ सीवियर ग्रोइंग लेडी, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी ये बड़ी हो गई है, यानी कि वो लड़की आंटी जो है उसकी माँ को कहती हैं कि देखिए अब बच्ची जो है अब ज़्यादा बोलने लगी है, अब बड़े लोगों की तरह बातें कर रही है और हम दोनों के बीच में जो है वो बोलने लगी है। बली स्माइल टू हरसेल्फ, बली अपने आप पर हंसने लगी। एंड शी डिड नॉट वांट टू देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराने की जो वजह है कोई समझ सके। बट देन देयर वॉज मच चांस टू दैट वॉज देयर, बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन अब वहाँ ऐसा कोई चांस नहीं था जिससे कोई समझ सके। तो देखिए ये था वली की कहानी, मैडम राइट द बस, ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय के.एस. सुंदरम। के.एस. सुंदरम के द्वारा जो है ये लिखा गया था तमिल में, लेकिन इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में और अन्य अदर भाषाओं में। तो उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।